Coding Samvad. रिमूव डुप्लीकेट्स इन एरे। एक हमें एरे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें उसमें से डुप्लीकेट्स निकालने हैं। डुप्लीकेट मतलब कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है, जैसे कि इस एरे में देखो एग्जाम्पल 1, नंबर 2 इज कमिंग 2 टाइम्स, नंबर 3 इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स, और 7 और 5 सिंगल सिंगल टाइम। तो आउटपुट में हमें 2375 मिल रहा है। इसका मतलब हमने 2 और 3 निकाल दिए जो कि डुप्लीकेट्स थे। तो एट द हैंड हमें आउटपुट में एक ऐसी एरे चाहिए जिसमें कोई भी डुप्लीकेट्स ना हो। थोड़ा इसकी टेम्पलेट को समझते हैं। देखो, रिटर्न हमें एरे लिस्ट करना है और गिवन है हमें एक एरे, ठीक है। और साथ ही इसमें जो कंस्ट्रेंट गिवन है, आप देखो इन्होंने एरे का साइज स्पेसिफाई कर दिया है, दैट इज कांस्टेंट। कि एरे के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं या एरे का जो साइज हो सकता है वो 2 से 100 तक हो सकता है। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझते हैं इसको, कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। तो एग्जाम्पल में हमें इनपुट में गिवन है इनिशियली एक एरे जिसके एलिमेंट हैं 2 2 3 3 एंड 7 5, और आउटपुट में हमें एक एरे ऐसी चाहिए जिसमें कोई भी डुप्लीकेट्स ना हो, दैट इज 2 3 7 5। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा। फर्स्ट वन इज योर through hashing. In hashing also we will be using index hashing, and the other one is through hash set. दोनों में अंतर क्या है? देखो, हैशिंग हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें ये मेंशन कर दिया गया हो कि एरे के साइज क्या रहने वाला है, उसके एलिमेंट्स क्या रहने वाले। क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट में ये मेंशन कर दिया गया था कि जो एरे है उसका जो साइज रहने वाला है वो आपका 100 से कम और 2 से ज्यादा, इट वॉज गिवन। तो इसलिए वी विल गो बाय हैश। जहां पर हमें इस टाइप का कुछ मेंशन ना हो वहां हमें यूज करना चाहिए हैश सेट। तो डोंट वरी, आई विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन बाय बोथ द मेथड्स। तो चलिए पहले समझ लेते हैं द मेथड ऑफ थ्रू इंडेक्स हैश। अप्रोच और लॉजिक, अप्रोच है इंडेक्स हैशिंग और लॉजिक है ये जो मैं बता रहा हूँ। आप देखो समझो, लेट मी राइट द एरे अगेन। एरे है 2 2 3 3 7 5, these are the index, ठीक है। सो वी विल बी इटरेटिंग ओवर दिस, एंड व्हाइल इटरेटिंग हम ये चेक करेंगे कि कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं आ रही। अगर डुप्लीकेसी नहीं आएगी तो हम उस एलिमेंट को अपनी रिजल्ट एरे में ऐड कर देंगे, और अगर डुप्लीकेसी रहेगी तो वी विल नोट ऐड। ओके, बट क्वेश्चन है कि अब ये कैसे ट्रैक करें कि डुप्लीकेसी है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास है हैशिंग एंड हैश सेट। तो अभी चूंकि ये मेथड हैशिंग के थ्रू कर रहे हैं, वी विल मेंटेनिंग इंडेक्स हैशिंग। तो हम मेंटेन करेंगे एरे जिससे हम ये ट्रैक कर पाए कि डुप्लीकेसी तो नहीं है। तो चलिए फिर एक लिख देते हैं ट्रैक एरे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक हमारी ट्रैक एरे है जो हमने बनाई है इनिशियली, जिसके सभी एलिमेंट फॉल्स। लॉजिक ये रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि जो हमारे पास इनपुट एरे है, दैट इज योर इनपुट एरे, उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम थ्रू ट्रैक एरे उसकी प्रेजेंस को ट्रैक करें। ट्रैक एरे में जो
वैल्यूज फील्ड हैं वो बता रही हैं। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज करंटली द वैल्यू एट इंडेक्स 2 इज फॉल्स, विच मीन्स कि आपने एलिमेंट 2 अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने इटरेशन स्टार्ट ही नहीं किया। तो जो भी ट्रैक एरे में एलिमेंट्स लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंशन है, तो वो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सब फॉल्स मेंशन। और मान लीजिए कि जब हम इटरेशन करेंगे हमें एलिमेंट 2 मिलेगा, तो इसका स्टेटस बदलकर ट्रू हो जाएगा। उसका मतलब होगा कि हाँ, कि आपने एलिमेंट 2 या आइटम 2 एक्सप्लोर कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट आप एक्सप्लोर कर चुके हैं या नहीं करा है। तो चलिए फिर अब इटरेशन स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला आइटम है वो है 2। तो मैं ट्रैक एरे में अब देखूंगा क्या एलिमेंट 2 एक्सप्लोर्ड है। नहीं, अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, जो कि करंटली फॉल्स है चूंकि। तो अब चूंकि मैंने एक्सप्लोर कर लिया है एलिमेंट, तो मैं इसको अब अपडेट करूंगा ट्रैक एरे को। मैं कहूंगा भाई ये मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तो इसलिए इसको ट्रू कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आइटम फिर से 2 मिला। तो चलिए फिर चल के देखते हैं 2 पर क्या है। अरे भाई यार, 2 तो आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो देख लिया ना आपने पहले ट्रू है, तो फिर छोड़ो इसको। अच्छा, एक बात और, अब हमें चूंकि रिटर्न कराना है उसमें एरे लिस्ट या एरे, तो कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं ना, इसके साथ ही एक रिजल्ट एरे मेंटेन करके चलते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर कराते चलेंगे। क्योंकि 2 मुझे पहले मिल गया था, तो स्टोर करा दो तभी। तो 2 मैंने स्टोर करा दिया। अब एक्सप्लोर करते हैं आइटम 3 को। ये आइटम 3 प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन मार्क्ड है फॉल्स, इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है। तो चलो फिर इसको अपडेट कर दो ट्रैक एरे में, और साथ ही रिजल्ट एरे में एलिमेंट 3 को ऐड कर दो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। ये ना, ये आइटम 3 मिला हमें, तो क्या 3 प्रेजेंट है? हाँ जी, 3 तो प्रेजेंट है, तो फिर इसको रिजल्ट एरे में ऐड नहीं करना। अब एक्सप्लोर करते हैं आइटम 7 को। इंडेक्स 7 पर चूंकि उसकी पोजीशन मार्क्ड है एज अ फॉल्स, इसका मतलब वो नहीं है। नहीं है तो फिर अपडेट करो। तो ये अपडेट कर दिया, और इस आइटम को हमने ऐड कर दिया। चलिए अब लास्ट आइटम जो है वो है 5, इसको देखते हैं। क्या आइटम 5 है प्रेजेंट? क्या एक्सप्लोर करा हमने? नहीं, अभी कर रहे हैं हम उसको एक्सप्लोर। ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन मार्क्ड है फॉल्स, तो अपडेट करो फिर। तो ये हो गया ट्रू, और इसको अपने रिजल्ट एरे में ऐड करना। फाइनली क्या हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, एंड दैट इज दिस वन। तो चलिए अब कोडिंग पार्ट समझते हैं। एक एरे लिस्ट जो कि रिटर्न करानी है, डिक्लेयर कर देते हैं। डुप्लीकेसी को ट्रैक करने के लिए एक हमें जरूरत होगी ट्रैक एरे की, तो उसको ही बना देते हैं। ये तो हमें बूलियन लेना है ना। ठीक है, बूलियन ले लेते हैं, उसी से समझाया था। हम्म। और इसका साइज क्या लें? 101। ओके। चलिए अब इटरेट करते हैं।
एरे पर इटरेट कर रहे हैं हम चेक करेंगे जो हमारा आइटम है वो ट्रैक एरे के इंडेक्स पर एक्सप्लोड है या नहीं है। देखो अगर एक्सप्लोड है तो वो फिर कुछ करना ही नहीं, बट हम बात करेंगे कि जब एक्सप्लोड नहीं है। ओके, तो भाई देखो अगर एक्सप्लोड नहीं है तो सबसे पहले आप ट्रैक एरे को अपडेट करो। ट्रैक एट द पोजीशन ऑफ आइटम or at the index of item, update it to true, and add this item to your result। ठीक है, फिर रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। ओके, वाओ। बात करते हैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, क्योंकि हमारा जो इटरेशन है वो साइज ऑफ द एरे तक चला ही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, दैट इज ऑफ बिग ऑफ 101, दैट इज कांस्टेंट। तो इसलिए वी कैन से दैट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन केस ऑफ इंडेक्स हैशिंग इज कांस्टेंट। अभी भी नहीं समझ में आया कांस्टेंट क्या है? अरे भाई देखो ना, हमने ये बूलियन ली है ट्रैक एरे, इसका साइज कांस्टेंट है ना 101। जब कांस्टेंट है तो कह सकते हैं द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, दैट इज बिग ऑफ 1। तो चलिए अब समझते हैं हैशसेट के थ्रू हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक हैशसेट बना लेते हैं अपन। लेट्स नेम इट एज सेट ऑन। तो इस हैशसेट के थ्रू, दैट इज करंटली आवर सेट, वी विल ट्रैक कि डुप्लीकेसी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इस तरह डिपेंड कर देते हैं। और एक चाहिए होगी हमें रिजल्ट एरे, एरे लिस्ट, क्योंकि वो रिटर्न करानी है। तो ये रहे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट आइटम। यार आइटम है मेरा 2, तो क्या वो सेट में मेरे प्रेजेंट है? नहीं है, तो ऐड कर दो और रिजल्ट में भी ऐड करो जैसे वहां पर किया था। अब नेक्स्ट एलिमेंट या आइटम एक्सप्लोर करते हैं। चलो आइटम ही कहते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हम चेक करेंगे क्या आइटम 2 हमारे सेट में प्रेजेंट है, और जो कि है, और चूंकि है तो हम इसको रिजल्ट में ऐड नहीं करेंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज आवर 3। क्या आइटम 3 सेट में प्रेजेंट है? नहीं है, तो ऐड करो और रिजल्ट में भी ऐड करो। नाउ विल चेक फॉर नेक्स्ट आइटम विच इज अगेन 3। इज इट प्रेजेंट इन द सेट? क्योंकि ये सेट में प्रेजेंट है तो रिजल्ट में इसको ऐड नहीं करेंगे। नाउ विल चेक फॉर आइटम 7। क्या आइटम सेट में प्रेजेंट है? नहीं है। अगर नहीं है तो सेट में अपडेट करो उसको और रिजल्ट में ऐड करो। क्या आइटम 5 हमारे सेट में प्रेजेंट है? नहीं है, तो ऐड करो और रिजल्ट में भी ऐड करो। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। तो चलिए अब समझते हैं कोडिंग पार्ट।
तो फिर से एक हमें एरे लिस्ट चाहिए होगा। नेक्स्ट नेम दिस एज रिजल्ट। चूंकि अब हम इसको हैश सेट से कर रहे हैं तो एक सेट भी चाहिए होगा। नाउ वी विल एक्सप्लोर द आइटम्स विच आर प्रेजेंट इन द एरे। हम चेक करेंगे कि हमारा आइटम हैश सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो प्रेजेंट होगा तो कोई मतलब नहीं, उसको ऐड ही नहीं करना हमें। बट अगर नहीं है प्रेजेंट तो वी विल राइट सेट डॉट कंटेन्स आइटम। अगर आइटम सेट के अंदर नहीं है सो वी विल ऐड दैट आइटम टू आवर रिजल्ट। एंड नाउ वी विल रिटर्न दिस रिजल्ट एरे लिस्ट। अच्छा, अभी हमने इसमें ऐड तो करा नहीं सेट में, इस सेट में भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, सेट में भी ऐड कर देते हैं। अब इसको कंपाइल कर। ऑलराइट, तो बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। इस केस में भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी वो बिग ऑफ एन है, दैट इज द साइज ऑफ द एरे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू देयर, क्योंकि वहाँ पर इट वॉज बिग ऑफ वन, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंट थी। बट यहाँ पर कह सकते हैं इट इज ग्रेटर देन कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज बिग ऑफ आइटम स्टोर्ड इन दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कोडिंग संवाद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हैप्पी कोडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। Like, comment, subscribe to Coding Samvad.